नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दीपावली की चमक धमक के बाद भी राजनांदगांव की रौनक थमी नहीं थी। अगली ही सुबह जैसे पूरा शहर एक बार फिर उत्सव के रंग में रंग गया। सड़कों पर जय बूढ़ादेव, जय गौरा गौरी, जय शिव शंकर की गूंज सुनाई दी। ढोल की थाप, मंजीरों की गूंज और लोक गीतों की मधुर लहरियों के बीच निकली शोभा यात्रा ने हर किसी का मन मोह लिया। महिलाएं सिर पर गौरा गौरी की मिट्टी की सुंदर प्रतिमाएं लिए पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई, तो वहीं पुरुषों और युवाओं ने ढोल नगाड़ों की ताल पर जमकर थिरकते हुए आस्था कर अद्भुत संगम दिखाया। तो गौरा गौरी को शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के अगले दिन इनका विवाह रस्मों के साथ मनाया जाता है। रात भर घरों में पूजा, लोकगीत और नृत्य होते हैं और फिर अगली सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तालाब किनारे सामूहिक पूजा और फिर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, जिसकी झलक पाने के लिए अलग अलग मोहल्ले से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो छत्तीसगढ़ की ये परंपरा सिर्फ आस्था नहीं, एक सामाजिक एकजुटता का संदेश भी देती है। ये पर्व खासकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के बीच गहरी आस्था से जुड़ा है, लेकिन आज शहरी युवा भी इस संस्कृति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसकी तैयारी धनतेरस के दिन गौरा गौरी जलाया जाता है। उसके पहले 5 लड़के के द्वारा पूजन किया जाता है और लेडीजें आती हैं और यहाँ पर गौरा गौरी जगाते हैं। धनतेरस से चालू हो जाता है और धनतेरस रुक जाता है, उसके दिन इसको जगाते हैं और दीपावली के दिन इसका चूरमाटी लेने जाते हैं और लक्ष्मी पूजा के दिन चूरमाटी लेके आने के बाद इसकी तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद मूर्ति बन जाता है। फिर इसका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद फिर लेके आके फिर यहाँ पर इसकी स्थापना करते हैं। पूरे मोहल्ले वासी इसमें साथ देते हैं। इस बार लड़कों ने जो बोलबम के लड़के जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग दिया और बहुत सुंदर यहाँ पर सजाया स्थल को और इसमें लड़कों को भी सहयोग रहता है। पूरे मोहल्ले वासियों को बहुत सहयोग रहता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत हर्षोल्लास है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। बीच में कोरोना काल में ऐसा हो गया था कि नहीं रखेंगे करके, लेकिन इनकी कृपा से चालू हुआ और ये परंपरा चालू है। गौरा गौरी जमातपारा वार्ड नंबर 24 में भव्य दिवाली है हमारे लिए, पूरे यादव बस्ती के लिए। हमारे लिए ये त्योहार पारंपरिक है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, तो इसको लगातार प्रयास करते हैं कि हम इसको मनाते रहें और हमारे पूर्वजों का जो हुआ है उसको हम निभाते रहें बच्चे लोग। और हाँ, बीच में कोरोना काल था, उसके बावजूद में हम लोग छोटे रूप से इसको प्रारंभ कंटिन्यू करते रहे और हमारे वार्ड के, हमारे मोहल्ले के समस्त भाई बंधु बहन दीदी, यहाँ तक के हमारे शीतला मंदिर के बड़े महाराज लोग यहाँ आकर के हमारे गौरी गौरम में मतलब भव्य पूजा अर्चना के साथ इस गौरी गौरा को समापन के लिए, विसर्जन के लिए ले जाते हैं और पूरे जमातपारा में हर्षोल्लास के साथ आज के दिन को मनाया जाता है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी दीपावली है और हमारे सभी वार्ड वासियों को कोटि कोटि दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। असल में ये पारंपरिक पर्व है जो कि भगवान श्री शिव और पार्वती एक गौरा गौरी के रूप में जन्म लिए। इनका आज के दिन विवाह हुआ था और यह पारंपरिक त्योहार जो है यहाँ पहले, सबसे पहले तो गौरा गौरी का जो चौरा यहाँ है वहाँ माता दुर्गा का मूर्ति स्थापित करते थे और कल आज से कम यह 80 साल 70 साल से लगातार यह परंपरा चले आ रहा है। अब माँ दुर्गा का स्थान बदल के आगे चौक पे किया गया है और यहाँ पे गौरा गौरी का चौरा बनाकर इसकी पूजा अर्चना की जाती है ताकि जिस एरिया में इनका चौरा बनता है उसके आसपास के पूरे क्षेत्र जो है सुख समृद्धि, बाल बच्चे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए पूजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पूजा को करने से घर में सुख शांति, मोहल्ले में सुख शांति बनी रहती है। इस कारण इसको अपन मनाते हैं और अब ये यहाँ से उठाकर जो कन्याएं हैं अपने सर में बोल लेते हैं और इसको एक मोहल्ले के जो एरिया है वहाँ से घुमाते हुए अभी आगे जाएंगे तो हमको जगह जगह खड़े होना पड़ेगा क्योंकि इनकी पूजा जो है अभी लोग करेंगे और उसके बाद इसको मोती तालाब ले जाया जाएगा। अब मोती तालाब में फिर इनका विसर्जन करके
वापसी घर को आते हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन की शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। तो कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। जहां एक और पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है, वहीं इसी क्रम में कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिसर में भी पुलिस समिति दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मियों और पुलिस कर्मचारियों ने देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत सहित स्मारक पर पुष्प अर्पित कर और 2 मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद उपस्थित अधिकारियों ने पुलिस बल के उन जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 1 वर्ष के दौरान देश भर में पुलिस विभाग और केंद्रीय सुरक्षा बल के अनेक जवानों ने आतंकवाद और अन्य एक सामना करते हैं। तो इस कार्यक्रम के आयोजन में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और पत्रकारगण मौजूद रहे। दिवस के अवसर पर जो हमारे देश की जान माल की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उन ऐसे महान सपूत को हम सब लोगों ने मिलकर उनके स्मृति में पुष्प चक्र अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे वीर जवानों के ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए, जिन्होंने हम सब की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और निश्चित ही उनके बलिदान से ही आज हम सभी सुरक्षित रहते हैं। देश की आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने में तथा नागरिक एक सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकें, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों का योगदान सराहनीय है। और आज के दिवस के दिन जो अपने कर्तव्य पथ पर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, हम सभी उनको अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पिछले 1 वर्ष में जो भी हमारे पुलिस विभिन्न राज्य की पुलिस फोर्स के जवान हैं, हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के अंदर कार्यरत न केवल जवान परंतु अधिकारी हैं, अन्य ऑक्सिलरी फोर्सेज ने जो अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की सुरक्षा के लिए, देश के अंदर अमन चैन कायम करने के लिए, उन सबको आज हमने एक बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करी है। और जो हमारे कोरबा के निवासी 12 हमारे शहीद जवान हैं, उनके परिवारों से भी मिलकर उनकी समस्याओं को भी हमने जाना है। और मेरे यही जनता को भी संदेश है, पुलिस आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स हो, वो सभी आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो उनका सहयोग करें, उनका जो भी आज यूनिफॉर्म में है, यदि वो वैध बात हो रहा है तो कानून का पालन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय। शहीद और शहीद परिवार को भी यहाँ पर उनके परिजन यहाँ पर कंवर। बीजापुर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रक्षित केंद्र नया लाइन गंगालूर रोड में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव, शहीद पुलिस जवानों के परिजन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस बल के अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करके हुई और इसके बाद पुलिस जवानों ने श्रद्धांजलि परेड प्रस्तुत की, जिसमें शहीदों के नामों का
वाचन किया गया और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जितेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस बल के जवानों की शहादत समाज की सुरक्षा, देश की एकता का आधार है और प्रत्येक नागरिक को उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आज 21 अक्टूबर है जो पुलिस कमेमोरेशन डे, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही सन 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवान लद्दाख हॉट स्प्रिंग में शहीद हुए थे। इसके याद में हर साल सभी हम शहीद जवानों की स्मृति में दिवस को मनाते हैं। इस साल पूरे देश में 191 पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 16 जवान और सीआरपीएफ के 9 जवान शामिल हैं। राजनांदगांव के नया बस स्टैंड पर दीपावली के पावन अवसर पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन द्वारा एक विशेष दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर और ग्रामीण अंचल से आए भूतपूर्व सैनिकों ने एक दूसरे से मिलकर पुराने दिनों को याद किया और देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ किया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि अग्निवीर भर्ती में सफल हुए युवाओं का विशेष सम्मान। इन युवाओं ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलता पाई। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों और युवकों ने मंच से अपनी बातें साझा की और कहा कि यहां जो ट्रेनिंग मिल रही है वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूत बना रही है। इसी तरीके से 8वीं में था और मैं क्या 2020 में रिटायरमेंट होकर आया था और 20 में आने के बाद मैं घर पे ही था। तो हमारे पहले एक गांव में करमतरा गांव है, वहां पर एक भैया हैं, उनका आज भी आभार व्यक्त करता हूं मैं। उन्होंने बोले कि अपना करमतरा में आया हो तो आप फ्री बैठे हो भैया, तो अपना बच्चों को प्रशिक्षण दो, अकादमी के बारे में बताओ क्या है, कैसे होता है, कैसे भर्ती होते हैं। तो उनका बहुत बड़ा मेरा जीवन में योगदान रहा। अपना करमतरा गांव में एक पुलिस में है भी योगेश भैया है, तो उन्हीं के माध्यम से वहां पर पहले करमतरा में चालू किया था। करमतरा मेरे पास 120 बच्चे थे। करमतरा के बाद मैं फिर अपना तुमड़ी बोर्ड में चालू किया, चलो अकादमी को पढ़ाते हैं। उसके बाद अपना तुमड़ी बोर्ड और अपना मोहारा ग्राउंड में 3 जगह प्रशिक्षण चल रहा था। अभी खासकर 2 ही जगह चल रहा है, तुमड़ी बोर्ड में और अपना मोहारा में। मैं डिफेंस अकेडमी में 1 साल ट्रेनिंग किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी में। मैं अभी अंडमान में पोस्टिंग हूँ। जहाज में जो इंडियन नेवी के जहाज हैं, शिप हैं, उनमें जो सर्चिंग करते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड में, वहाँ भी पोस्टिंग हूँ। ट्रेनिंग से क्या बदलाव महसूस हुआ? ट्रेनिंग से बहुत बदलाव होता है, क्योंकि हम अभी सिविल लाइफ जीते रहते हैं, जो अभी बाहर में रहते हैं, तो वहाँ फौज में जाके जो डिसिप्लिन है वो बहुत काम आता है बाहर में। और जो वहाँ बताते हैं जो कैसे सीनियर से बात करना है और क्या करना है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा तुषार कुमार। ट्रेनिंग स्टार्ट हुए, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुए 1 महीने होने वाला है। वहाँ हम लोग को भूतपूर्व सैनिक सर लोग हैं, वो निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं हम लोग को। मैं ग्रामीण अंचल से आती हूँ। ऐसी लड़कियां जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिनको वैदिक की चाह है, वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़े। सर, ये हमारा शिखर डिफेंस अकेडमी लगभग 5 साल से चला रहा है और सर लोग मार्गदर्शन से बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ, और बच्चों के भविष्य के लिए मोटिवेट अच्छे से करते हैं सर। और जो भी हो सकता है अपने से कर रहे हैं सर। बाकी सब आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जो ऑफिसर देवेंद्र सर, इनसे बस यही चाहते हैं कि सब आगे बढ़े और हम लग जाएं, उनके लिए बहुत काफी है सर। मेरा नाम मीना कुमार है सर। मैं पिछले 2 वर्ष से सर ट्रेनिंग वहीं कर रहा हूँ। आशा है कि मेरा भी हो जाए। मैं इसी तरीके से 8वीं में था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उम्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते।
जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग लोगों में काफी लोकप्रिय हैं और उसकी वजह है लोगों से उनका मिलनसार व्यवहार। इतना ही नहीं, वो लोगों की परेशानियों को लेकर अधिकारी को फटकार लगाने से भी पीछे नहीं हटते। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सांसद भोजराज नाग से हमारे जिला ब्यूरो अनिल कुमार नेताम ने खास बातचीत की है। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही माइंस प्रभावित गांव में भी जाकर लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात भी कहते हैं। अपने तेज तर्रार अंदाज से जाने जाने वाले सांसद कांकेर लोकसभा से भोजराज नाग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि वे लगातार क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं और आमजन से मिलते हैं। आमजन से इनकी क्या चर्चाएं होती है और किन किन समस्याओं को सांसद जी के पास रखते हैं, इन सब सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सांसद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले सवाल ये रहेगा सर कि आप लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं, आमजन, अंदरूनी क्षेत्र की बात करें वहां तक भी पहुंचते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ समस्याएं आपके पास रखते हैं? सबसे पहले तो आज दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे कांकेर लोकसभा वासियों को और भारत देशवासियों को मैं दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। आपने लगातार अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं सांसद महोदय और लगातार आमजन से भी मिलते हैं, काफी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, आप तक भी बात रखते होंगे, किस तरह से बातें जो है आपके सामने लाते हैं? देखिए, हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, कांकेर क्षेत्र है, ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ विकास की काफी संभावनाएं है। पिछले कई दशक से यहाँ नक्सलवाद का दंश झेल रहा क्षेत्र है। इसके कारण हमारे क्षेत्र में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाई है। आज भी मूलभूत सुविधाएं को लेकर के वहाँ के आम जनता काफी त्रस्त है, परेशान है। इसलिए हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं और क्षेत्र की जो जनता है उसकी मूलभूत समस्या है उसको कैसे निराकरण हो, इसका प्रयास करते हैं। जी, लगातार आपका संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि बालोद जिला भी आपके क्षेत्र में आता है, साथ ही पूरे कांकेर आपके क्षेत्र में आता है। माइनिंग कांकेर जिले में अधिकतर है, खास करके भानुप्रतापपुर ब्लॉक की बात हो तो यहाँ पर अमूमन देखा जाता है प्रबंधक के साथ आपसी सामंजस्य ग्रामीण बीच में नहीं बैठ पाता है, अपनी चाहे बात रोजगार की हो या क्षेत्रीय समस्याएं, सड़कों की हो, क्योंकि माइनिंग की वजह से काफी रास्ते भी खराब होते हैं। इन तमाम पहलू पे समस्याएं भी आपके पास आती हैं। तो माइंस प्रबंधक रोजगार देने की बात तो करता है लेकिन स्थानीय लोगों को वहां तो नहीं दिया जाता है, ऐसा ग्रामीणों का हमेशा शिकायत रहता है।
देखिए, हमारा कांकेर लोकसभा, चाहे कांकेर जिला कहें या बालोद जिला कहें, ये दोनों माइंस वाला क्षेत्र है। दल्ली राजहरा में भी बीएसपी माइंस 50-60 वर्षों से काम कर रही है और आने वाले 50-60 साल में रावघाट खदान भी अभी जो शुरू हुआ है उसको आगे काम करना है। लेकिन हम माइंस प्रभावित जो गांव है, जो क्षेत्र है, वहां पे जाके देखते हैं तो वास्तव में वहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां की जो मूलभूत समस्या है उसमें अनेक परेशानी है, दिक्कत है। इसी बात को लेकर के मैं अभी लगातार कुछ दिनों से, चाहे वो निजी माइंस के क्षेत्र हो, चाहे बीएसपी के हो, चाहे अन्य माइंस के क्षेत्र हो, ऐसे प्रभावित गांव में जाकर के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो गाइडलाइन तैयार किया है कि वहां के जो 70% वहां के रॉयल्टी के राशि का, सीएसआर के राशि का उस क्षेत्र में, उस गांव में विकास होना है और ये सब हो नहीं रहा है। इस बात को लेकर के मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, माइंस प्रबंधक को अवगत कराया हूं। आने वाला समय में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल करके, पत्र व्यवहार करके इस सारे व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करूंगा। आप लगातार दिल्ली भी दौरा होता है, क्योंकि आप ज्यादा फोकस देखते हैं किस क्षेत्र पे आपका ज्यादा फोकस रहता है कि आप अपने जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनको आगे आप दिल्ली, जैसे दिल्ली में पहुंचाया, दिल्ली संसदीय क्षेत्र में जैसे आपका संसदीय क्षेत्र कांकेर है, दिल्ली तक आप बात ले जाते हैं, किन क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस रहता है? निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय योजना को सोच करके उन्होंने लागू किया था और आज हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को पूरा कर रहे हैं और इसी का ये देन है कि आज छत्तीसगढ़ में कहें, चाहे भारत देश में कहें, आज जो आम जनता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना का लाभ मिल रहा है और क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। धन्यवाद सर आपका। तो ये थे सांसद भोजराज नाग जी, जो अपने तेज तर्रार अंदाज से भी जाने जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण नहीं होता। जब शिकायत सांसद जी के पास आता है तो वे अधिकारियों को भी फटकार लगाते हैं, क्योंकि जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है और जो अंतिम व्यक्ति जो बसे होते हैं, क्योंकि जो संरक्षण की योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इनका पूरा ख्याल रखते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरा भी करते दिखते हैं सांसद महोदय। कैमरामैन शिवम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। सांसद भोजराज नाग अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरा करते हैं। वे लोगों की समस्याओं पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाते हैं और उनकी यही कार्यशैली उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, जिससे वो जनता में काफी लोकप्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां दिवाली के पर्व पर वार्ड क्रमांक 11 शंकर नगर पार्षद आशीष चंद्राकर ने अपने वार्ड के समस्त सफाई कर्मचारी और मितानिनों को बुलाकर सम्मान स्वरूप उन्हें दीपावली का उपहार दिया। इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपने वार्ड वासियों को भी शुभकामनाएं दी और कहा कि इन सफाई कर्मचारियों के द्वारा साल भर हमारे वार्ड की सफाई की जाती है, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी विचारधारा के साथ हमने सभी वार्ड के सफाई कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें सम्मानित किया है। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई सबको, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको पता है कि आज मैं वार्ड का पार्षद भी हूँ, आशीष इन्फोटेक भी मेरा है। आज हम लोगों ने जो सफाई मित्र, जिनको मैं सफाई मित्र बोलता हूँ, जो वार्ड पूरा संभालते हैं, हम तो अभी आए हैं अपने देख रेख करते, लेकिन असली जो काम करने वाले जो लोग हैं वो हमारे सफाई मित्र हैं। तो आज निकान सफाई मित्रों को आज हम लोग उनके लिए एक छोटा सा उपहार स्वरूप एक भेंट टू भेंट हमारे आशीष इन्फोटेक में हमने रखा था, उनको भेंट हमने दिया, उपहार दिया, क्योंकि वो अपनी दिवाली अच्छे से मनाए, बच्चों के साथ मनाए, क्योंकि साफ सफाई और ये की देखरेख उनके हाथ में ही है पूरा। और मैं चाहता हूँ कि वार्ड 11 एक आदर्श वार्ड बने, स्मार्ट वार्ड बने। और बहुत बहुत सबको बधाई दिवाली की।
छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।